लालबाग नवलखा महल जो आप देख रहे हो, ये महाराणा सज्जन सिंह जी का गेस्ट हाउस हुआ करता था। ये पूरा महल इनके निवेदन करने पर यहाँ पर आए स्वामी दयानंद सरस्वती 6.5 माह तक इस महल में रुके थे। आगे जो कक्ष यहाँ पर बैठ के स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा, उस समय ये महाराणा सज्जन सिंह जी का गेस्ट हाउस रहा था। फिर बाद में कुछ साल तक सरकार का रहा, फिर सरकार से इसको ले लिया आर्य समाज ने। अब इसको आर्य समाज चलाता है, सरकार का नहीं है। ये पूरा महल डोनेशन से, दानदाताओं के माध्यम से चलता है। पहले के टाइम में महाराणा सज्जन सिंह जी का गेस्ट हाउस रहा। ईश्वरोवाच के बारे में है। ईश्वरोवाच इसको क्यों कहा गया भाई? क्योंकि ये जो सारी जानकारी सारी वेदों में लिखी गई है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो एक राजा जो होता है, जो अपने प्रजा में चोर डकैत वगैरह होते हैं, उनको ले जाके जंगल में पेड़ों के बांध देता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के मन के जो चोर डकैत है, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, अगर व्यक्ति को उसको अपने नियंत्रण में करना है तो उसको योगाभ्यास करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, बता रखा है, एक पिंजरे के अंदर वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पर कहा है कि दयालु व्यक्ति किसे कहते हैं? दयालु व्यक्ति उसे कहते हैं जो किसी की तरक्की देख के खुश होता है। जैसे उन्नति देख के ये व्यक्ति कह रहा है मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, तो उसकी तरक्की देख के व्यक्ति खुश हो जाए तो दयालु व्यक्ति है। यहाँ पे कहा है ऐसे यान बनाओ जो धरती पे, आसमान में और पानी पर सब जगह चल सके। ऐसे यान बनाओ, ऐसे विमान बनाओ और ऐसे बड़े बड़े मकान बनाओ। और यहाँ पर कहा है कि जो एक राजा जो होता है उसका सबसे पहला कर्तव्य अपनी प्रजा के लिए होता है। भले वो खाना खा रहा हो, भले ऐसा कोई भी कार्य कर रहा हो, अगर वहां पर कोई उपस्थित है उसको वहां पर तुरंत ही जाना होगा। और यहाँ पर ऐसा जो हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। संतान को उत्तम शिक्षा देनी चाहिए। बालक बालिका दोनों को शिक्षा ले भेजना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो शहीद, जो हमारे बॉर्डर पर जो सेना लड़ रही है, उसके मतलब जो शहीद हो जाती है, उनकी रक्षा, इनके परिवार की रक्षा का कर्तव्य हमारा बनता है। उधर जो भूखे को अन्न अवश्य खिलाना चाहिए। जो भूखे व्यक्ति है, जो शरीर से विकलांग है, उनको हमेशा हमें अन्न खिलाना चाहिए। ऐसे कुछ जानकारी यहाँ पे दे रखी है। आइए। शर्मा संस्कृति चिल्ड्रंस एकेडमी मुरलीपुरा जयपुर से हम पधारे हैं बच्चों के साथ एजुकेशनल टूर के लिए और हिस्टोरिकल टूर के लिए। हमारे को बताया कि इस प्रकार से उदयपुर में आर्य समाज के द्वारा नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा संचालित होता है। हमने इसका विजिट किया। विजिट करने के बाद में हमें लगा कि वास्तव में ये तो देश की एक अनमोल धरोहर है। इसको तो सभी को देखना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना, सांस्कृतिक भावना, संस्कार, जो हमारे 16 संस्कार हैं, जो हमें हमारे सर्वांगीण विकास की ओर हमें अग्रसित करते हैं, उन 16 संस्कारों को भी हमें देखने का अवसर मिला। किस प्रकार से यदि हम देश के साथ गद्दारी करते हैं और देश के साथ द्रोह करते हैं तो हमारा ही अस्तित्व मिट जाता है। जो हमने पिक्चर देखी पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दीन जो मोहम्मद गौरी है, उसकी जो पिक्चर देखी, जिसमें जयचंद्र ने देशद्रोह का कार्य किया और उसको कुछ भी नहीं मिला और उसका सर कलम हुआ। तो हमें अपने देश के साथ देशभक्ति का भाव रखना चाहिए, देशद्रोह नहीं करना चाहिए। और दयानंद सरस्वती जी के बारे में मिला, वेदों का किस प्रकार से जो नाम है वो तो अलंकार है। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, वास्तव में 4 सिर नहीं है, वो 4 वेद हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें साइंटिफिकली और अच्छे प्रकार से हमारे को यहाँ बच्चों को सीखने को मिली, हमें सीखने को मिली। और हम आगे जा कर के हमारे जयपुर में जो भी स्कूल होंगे, विद्यालय होंगे, संपर्क वाले होंगे, उनको बताएंगे कि आप उदयपुर जब भ्रमण करें तो नवलखा जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका विजिट करना कभी नहीं भूलें। धन्यवाद।